वो रात जब एक परी जमीन पर गिरी, एक सुनसान रात। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली बार बार चमक रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात गरजने की आवाज आसमान से नहीं, जैसे किसी और दुनिया से आ रही थी। और फिर अचानक आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकी। ऐसा लगा जैसे कोई तारा टूटकर जमीन की तरफ गिर रहा हो। लेकिन वो तारा नहीं था, वो एक लड़की थी। लंबी सफेद पोशाक, चमकते हुए बाल और चेहरे पर ऐसी खूबसूरती जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, डर। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसके पीछे हवा को चीरते हुए कुछ काले साए उसका पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। आयरा, भागकर कितनी दूर जाओगी? आज तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। आयरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कभी उस जबरदस्ती की शादी को कबूल नहीं करूंगी, ये कहकर उसने अपनी बची हुई ताकत से एक जादुई रोशनी का गोला फेंका। कुछ पल के लिए काले साए रुक गए। बस उतने में ही आयरा ने धरती की तरफ छलांग लगा दी। दूसरी तरफ एक गरीब फेरी वाला अजमल अपनी पुरानी साइकिल पर घर लौट रहा था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी जेब लगभग खाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि अजमल के पास एक अजीब सी सिक्स्थ सेंस थी। उसे अक्सर खतरे का एहसास पहले ही हो जाता था। अचानक उसकी साइकिल अपने आप रुक गई। अजमल ने हैरानी से इधर उधर देखा। यह हमेशा की तरह कुछ तो गलत होने वाला है। उसने धीरे से रास्ते के किनारे नजर डाली और उसकी सांसें थम गईं। एक बेहद खूबसूरत लड़की खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। अजमल तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। सुनो, आंखें खोलो। लड़की ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी हल्की सी आवाज निकली, प्लीज मुझे उनसे बचा लो। अजमल कुछ समझ पाता उससे पहले ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दूर अंधेरे में दो जलती हुई लाल आंखें दिखाई दीं और एक भयानक आवाज गूंजी, इंसान अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमारी दुल्हन हमें वापस दे दे। जब अजमल ने मौत को ललकार दिया, इंसान अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमारी दुल्हन हमें वापस दे दे, वह डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अजमल ने पहली बार उन लाल आंखों को साफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने इंसानी रूप धारण कर लिया हो। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। एक पल के लिए अजमल का दिल जरूर कांपा, लेकिन अगले ही पल उसने घायल आयरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और मदद की आखिरी उम्मीद भी। अजमल ने बिना कुछ सोचे आयरा को सहारा देकर अपनी साइकिल के पीछे बैठाया और ऊंची आवाज में बोला, चाहे तुम कोई भी हो, मैं एक बेबस लड़की को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता। इतना सुनते ही अंधेरे में खड़े जिन्हों का सरदार गुस्से से दहाड़ उठा। एक मामूली इंसान जिन्हों के फैसले को चुनौती देगा? उसने अपना हाथ उठाया। अचानक काली धुएं जैसी एक लहर बिजली की रफ्तार से अजमल की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी अजमल को अपनी सिक्स्थ सेंस ने खतरे का एहसास करा दिया। उसने बिना पीछे देखे साइकिल मोड़ दी। अगले ही पल वह काला हमला उसी जगह से निकल गया जहां कुछ सेकंड पहले अजमल खड़ा था। धड़ाम! सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ बीच से टूटकर गिर पड़ा। अजमल की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार यकीन हुआ, ये इंसान नहीं है। वह पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगा। पीछे बैठे बैठे आयरा दर्द से कराह रही थी। धीरे से उसने कहा, तुम भाग जाओ, वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। अजमल हल्का सा मुस्कुराया। मैं डरकर किसी को अकेला छोड़ना नहीं जानता। आयरा पहली बार उसे हैरानी से देखने लगी। अपनी दुनिया में उसने ताकतवर योद्धा तो बहुत देखे थे, लेकिन बिना किसी जादू के इतना बहादुर इंसान पहली बार देखा था। उधर पीछे उड़ते हुए जिन्न लगातार उनका पीछा कर रहे थे। उनका सरदार गुस्से से चिल्लाया, है वो लड़की किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। उसी समय उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। कुछ ही सेकंड में काले बादल एक भयंकर भंवर में बदल गए। अचानक आसमान से काली बिजली अजमल की साइकिल की तरफ गिरने लगी। अजमल ने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया। बिजली उसके बिल्कुल पास गिरी। धमाके से पूरी सड़क हिल उठी। साइकिल फिसली और अजमल तथा आयरा दोनों सड़क किनारे गहरी खाई की तरफ गिरने लगे। आयरा ने घबराकर अजमल का हाथ कसकर पकड़ लिया।
दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। समय जैसे एक पल के लिए थम गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस खाई के नीचे कोई जंगल नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर छिपा था जहां जिन्न भी जाने से डरते थे। रहस्यमयी मंदिर का पहला रहस्य। अजमल और आयरा गहरी खाई में गिरते चले जा रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऊपर से टूटते पत्थरों की आवाज लगातार गूंज रही थी। अचानक आयरा ने अपनी बची हुई जादुई शक्ति से हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और दोनों की गिरने की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही पलों बाद धड़ाम, दोनों जमीन पर गिरे। अजमल ने तुरंत उठकर आयरा को संभाला। तुम ठीक हो? आयरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर तुम मुझे ऊपर नहीं बचाते तो शायद मैं अब तक मर चुकी होती। अजमल पहली बार उसकी मुस्कान देखकर कुछ पल के लिए खो गया, लेकिन तभी पूरी गुफा जोर से कांपने लगी। सामने सदियों पुराना एक विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। दीवारों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। आयरा ने उन शब्दों को देखते ही घबरा कर एक कदम पीछे लिया। नहीं, यह जगह। अजमल ने पूछा। क्या हुआ? आयरा की आवाज कांप रही थी। यह प्राचीन रक्षक मंदिर है। हमारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली जिन्न भी यहां आने से डरते हैं। अजमल हैरान रह गया। अगर जिन्न यहां आने से डरते हैं तो फिर हमें भी यहां से निकल जाना चाहिए। आयरा ने धीरे से कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। इतने में मंदिर के अंदर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ठप ठप ठप। दोनों की सांसें थम गईं। अंधेरे से एक सफेद दाढ़ी वाला रहस्यमयी बूढ़ा बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह कुछ पल तक अजमल को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। आखिरकार तुम आ ही गए। अजमल चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा यहां आना हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था। अजमल और आयरा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस मंदिर में छिपा सबसे बड़ा रहस्य अजमल की किस्मत से जुड़ा हुआ था। अजमल का छिपा हुआ रहस्य। मंदिर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। सफेद दाढ़ी वाला रहस्यमयी वृद्ध लगातार अजमल को देखे जा रहा था, मानो वह उसे वर्षों से जानता हो। अजमल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? वृद्ध हल्का सा मुस्कुराया। मैं इस प्राचीन मंदिर का अंतिम रक्षक हूं। सदियों से मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन एक साधारण इंसान जिन्हों की राजकुमारी की रक्षा करते हुए यहां तक पहुंचेगा। अजमल और आयरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आयरा हैरान थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वृद्ध ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई। अचानक मंदिर की दीवारें चमकने लगीं। दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे जीवित होने लगे। उनमें एक गरीब युवक दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल अजमल जैसा दिखता था। उसके साथ एक चमकती हुई परी खड़ी थी। दोनों मिलकर अंधेरे से लड़ रहे थे। अजमल की आंखें फैल गईं। यह तो मैं हूं, वृद्ध ने गंभीर आवाज में कहा। हां, यह भविष्यवाणी है। लिखा है कि एक दिन एक साधारण इंसान अपनी बहादुरी से जिन्हों की दुनिया की तकदीर बदल देगा। इतना सुनते ही आयरा की सांसें तेज हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अजमल से उसकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसी समय मंदिर के बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, पूरी गुफा हिल उठी। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज आने लगी। वृद्ध का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वे लोग यहां तक पहुंच गए? आयरा घबरा कर बोली। नहीं, यह नामुमकिन है। कोई भी दुष्ट जिन्न इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। वृद्ध ने गहरी सांस ली। जब लालच और सत्ता की भूख बढ़ जाती है तब लोग पवित्र स्थानों की मर्यादा भी तोड़ देते हैं। इतने में मंदिर के मुख्य द्वार पर काले धुएं का विशाल भंवर बनने लगा। उस भंवर से वही दुष्ट जिन्न बाहर निकला जिससे आयरा की जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह गुस्से से चिल्लाया, आयरा, अब भागने की कोई जगह नहीं बची। फिर उसकी नजर अजमल पर पड़ी। वह जोर से हंसा। तो यही है वह मामूली इंसान जिसने मेरी होने वाली दुल्हन को मुझसे छीनने की हिम्मत की। अजमल ने बिना डरे एक कदम आगे बढ़ाया। उसने आयरा के सामने खड़े होकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी इसे हाथ नहीं लगा सकता। अजमल की यह बात सुनकर आयरा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी ताकत के लिए नहीं, उसकी हिफाजत के लिए लड़ रहा था।
लेकिन अगले ही पल दुष्ट जिन्न ने अपनी हथेली उठाई और उसके हाथ में एक ऐसी काली तलवार प्रकट हुई जिसकी एक ही चोट पूरी पहाड़ी को 2 हिस्सों में बांट सकती थी। जब आयरा ने अपनी असली ताकत दिखाई, दुष्ट जिन्न के हाथ में मौजूद काली तलवार से अजीब सी काली ऊर्जा निकल रही थी। उसकी चमक इतनी भयानक थी कि मंदिर की पत्थर की दीवारें तक कांपने लगीं। अजमल ने पहली बार उस तलवार को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह चुपचाप आयरा के सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। दुष्ट जिन्न जोर से हंसा। एक गरीब इंसान मेरी तलवार के सामने खड़ा है? तुम्हें अपनी मौत का जरा भी डर नहीं? अजमल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर मुझे अपनी मौत का नहीं, उस वादे के टूटने का है जो मैंने एक बेबस लड़की से किया है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आयरा को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अजमल की बात सुनकर आयरा की आंखें भर आईं। आज तक उसने अपनी दुनिया में बहुत ताकतवर योद्धा देखे थे, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाई थी। उसी क्षण दुष्ट जिन्न गुस्से से दहाड़ा और बिजली जैसी रफ्तार से अजमल पर टूट पड़ा। अजमल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन काली तलवार उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। उसके कंधे से खून बहने लगा। आयरा चीख उठी, अजमल! उसे लगा कि अगर उसने अब भी अपनी शक्तियां छिपाईं तो अजमल की जान चली जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसके सफेद वस्त्र चमक उठे। उसके पीछे प्रकाश से बने विशाल पंख प्रकट हो गए। पूरा मंदिर उस दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। दुष्ट जिन्न पहली बार घबरा गया। नहीं, यह असंभव है। तुमने अपनी राजशक्ति जगा ली? आयरा की आवाज पहले से कहीं अधिक शांत और शक्तिशाली थी। मैं भाग रही थी क्योंकि मैं लड़ाई नहीं चाहती थी, लेकिन अब बात उस इंसान की है जिसने बिना मुझे जाने मेरी जान बचाई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक तेज सुनहरी किरण दुष्ट जिन्न से टकराई। भयंकर धमाका हुआ। पूरा मंदिर हिल उठा। दुष्ट जिन्न कई कदम पीछे जा गिरा, लेकिन तभी वह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान देखकर आयरा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अजमल ने हैरानी से पूछा, यह हार कर भी हंस क्यों रहा है? दुष्ट जिन्न जोर से हंसा और बोला, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आयरा ने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है। अब जिन्हों की दुनिया के महाराज को पता चल जाएगा कि राजकुमारी यहीं छिपी हुई है। यह सुनते ही मंदिर के रक्षक वृद्ध का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अब सिर्फ यह दुष्ट जिन्न नहीं, पूरी जिन्न सेना इस मंदिर की ओर बढ़ेगी, और जब तक सूरज नहीं निकलेगा इस मंदिर का भविष्य तय हो जाएगा। मंदिर के बाहर अचानक हजारों कदमों की गूंज सुनाई देने लगी, मानो कोई विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही हो। जिन्हों की सेना का हमला मंदिर के बाहर हजारों कदमों की गूंज लगातार तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ किसी विशाल शक्ति के बोझ से कांप रहा हो। अजमल ने मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ देखा। वहां घना काला धुआं फैल चुका था। कुछ ही पलों में उस धुएं के बीच सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगीं। मंदिर के रक्षक वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वे आ गए। जिन्हों की शाही सेना। आयरा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी, अगर सेना मंदिर के अंदर आ गई तो सिर्फ उसकी नहीं, अजमल की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अजमल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयरा ने उसकी तरफ देखा। इतने मुश्किल हालात में भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। यही बात धीरे धीरे आयरा के दिल को छूने लगी। उसी समय धड़ाम, मंदिर का विशाल पत्थर का दरवाजा जोर से हिल उठा। एक और धमाका, फिर तीसरा। पूरे मंदिर में दरारें पड़ने लगीं। रक्षक वृद्ध ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर मारी। अचानक मंदिर के चारों ओर सुनहरी सुरक्षा ढाल बन गई, लेकिन वृद्ध के चेहरे से साफ पता चल रहा था, यह ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। दूसरी तरफ दुष्ट जिन्न मुस्कुराते हुए बोला, रक्षक, तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब यह मंदिर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर उसने अपनी काली तलवार आसमान की ओर उठा दी। तुरंत ही पूरी जिन्न सेना ने एक साथ हमला कर दिया। सैकड़ों काली शक्तियां मंदिर की सुरक्षा ढाल से टकराईं। धड़ाम, पूरा पहाड़ हिल उठा। सुनहरी ढाल में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगीं। अजमल ने यह देखा तो वह रक्षक वृद्ध के पास पहुंचा। मैं क्या कर सकता हूं?
वृद्ध ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर बोले, तुम्हारे अंदर वह शक्ति नहीं, लेकिन वह साहस है जो बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं होता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अचानक मंदिर के बीचों बीच रखी एक प्राचीन तलवार अपने आप चमकने लगी। उसकी सुनहरी रोशनी सीधे अजमल की तरफ बढ़ी। आयरा हैरानी से बोली, यह कैसे हो सकता है? यह तलवार तो सिर्फ चुने हुए रक्षक को स्वीकार करती है। धीरे धीरे वह दिव्य तलवार हवा में उठी और आकर सीधे अजमल के सामने रुक गई। जैसे ही अजमल ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। उसी क्षण आकाश से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, भाग्य का रक्षक जाग चुका है। यह सुनते ही बाहर खड़ी पूरी जिन्न सेना अचानक खामोश हो गई और दुष्ट जिन्न के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। भाग्य के रक्षक की पहली परीक्षा। भाग्य का रक्षक जाग चुका है। जैसे ही यह आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, समय मानो कुछ पल के लिए थम गया। दुष्ट जिन्न की आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नहीं, यह भविष्यवाणी सच नहीं हो सकती। एक मामूली इंसान भाग्य का रक्षक कैसे बन सकता है? उधर अजमल अभी भी उस सुनहरी तलवार को हैरानी से देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने धीरे से तलवार की मूठ पकड़ी। अगले ही पल धाम, पूरे मंदिर में सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। अजमल की आंखों के सामने एक एक करके अजीब दृश्य आने लगे। उसने देखा, सदियों पहले एक महान योद्धा उसी तलवार को लेकर दुष्ट जिन्हों से युद्ध कर रहा था। उस योद्धा के साथ एक दिव्य परी भी थी। दोनों ने मिलकर अंधकार को हराया था। लेकिन युद्ध के अंत में उस योद्धा ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा था, मैं फिर लौटूंगा। जब अंधकार दोबारा इस दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। दृश्य अचानक समाप्त हो गया। अजमल की सांसें तेज चलने लगीं। यह सब क्या था? मंदिर के रक्षक ने शांत स्वर में कहा, वह कोई सपना नहीं था, वह तुम्हारे पिछले जन्म की याद थी। यह सुनते ही आयरा भी स्तब्ध रह गई। तो क्या अजमल वही महान योद्धा है? रक्षक ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस जन्म में उसे अपनी शक्ति नहीं, बल्कि अपने साहस से उसे फिर से हासिल करना होगा। इतने में दुष्ट जिन्न ने क्रोध में अपनी तलवार जमीन पर दे मारी। पूरा मंदिर हिल उठा। बहुत हो गया। वह बिजली की रफ्तार से अजमल की ओर बढ़ा। अजमल ने पहली बार सुनहरी तलवार उठाई। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरे मंदिर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। अजमल पीछे जरूर खिसक गया, लेकिन उसके हाथ से तलवार नहीं छूटी। दुष्ट जिन्न हैरान था। असंभव, कोई इंसान मेरी पूरी ताकत का वार रोक ही नहीं सकता। आयरा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने मन ही मन कहा, मुझे तुम पर भरोसा है अजमल। लेकिन उसी क्षण मंदिर की छत पर एक विशाल दरार पड़ गई। ऊपर से काले धुएं का एक भयंकर भंवर नीचे उतरने लगा। रक्षक का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह तो जिन्हों का महाराज है। अगर वह स्वयं यहां आ गया तो पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। अगले ही पल उस काले भंवर के बीच दो विशाल अग्निमय आंखें खुलीं और उनकी ओर देखकर एक गूंजती हुई आवाज आई, आयरा, अब तुम्हें वापस चलना ही होगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। एक ऐसा राज जिसने सब कुछ बदल दिया। काले धुएं से भरी उस गुफा में हर तरफ खामोशी छा गई। अजमल ने तलवार मजबूती से पकड़ रखी थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ आयरा पर थी। आयरा की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी मंदिर के रक्षक वृद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, अजमल, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। अजमल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कैसा सच? वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस ताकत को तुम अपनी समझ रहे हो वह तुम्हारी नहीं है। असली ताकत इंसान की हिम्मत, नेक नियत और अल्लाह पर भरोसे में होती है। जो घमंड करता है उसकी ताकत एक दिन खत्म हो जाती है। अजमल कुछ पल चुप रहा। उसने धीरे से सिर झुकाया और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा मकसद किसी बेगुनाह की हिफाजत करना है तो मेरी मदद फरमा, मुझे सही रास्ता दिखा। उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। उधर आयरा ने हैरानी से अजमल को देखा। इतने खौफ के वक्त भी तुम्हें यकीन है?
अजमल हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब इंसान का इरादा साफ हो तो उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आयरा की आंखों में पहली बार डर की जगह भरोसा दिखाई दिया। उसी समय काला धुआं फिर से गहराने लगा। दुष्ट जिन्न गुस्से में गरजा, ये तुम लोग बच नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, मंदिर के दरवाजे के पास एक तेज रोशनी चमकी। रक्षक वृद्ध ने कहा, यह जगह अभी तुम्हारी पूरी बुराई को अंदर आने नहीं देगी, लेकिन यह सुरक्षा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तुम्हें यहां से निकलना होगा। अजमल ने तुरंत आयरा का हाथ थाम लिया। चलो, पहले तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। आयरा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि इस इंसान ने उसकी ताकत देखकर नहीं, उसकी इंसानियत देखकर उसका साथ दिया है। लेकिन जैसे ही दोनों मंदिर के पिछले रास्ते की ओर बढ़े, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। धूल के गुब्बार के बीच किसी की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रक्षक वृद्ध की आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह कोई साधारण जिन्न नहीं है, ये वही है जिसने आयरा को हर हाल में वापस ले जाने की कसम खाई है। मंदिर की टूटी हुई दीवारों के बीच धूल का गुब्बार धीरे धीरे छूटने लगा। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच किसी के भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थक थक थक। अजमल ने तुरंत आयरा को अपने पीछे कर लिया। जैसे ही धूल पूरी तरह हटी, सामने काले लिबास में एक लंबा चौड़ा योद्धा खड़ा था। उसका चेहरा लोहे के नकाब से ढका हुआ था और हाथ में काले रंग का विशाल भाला था। उसे देखते ही दुष्ट जिन्न भी सम्मान में सिर झुका गया। आयरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये तो। अजमल ने पूछा, तुम इसे जानती हो? आयरा ने डरते हुए कहा, यह मौत का शिकारी है, जिन्हों के बादशाह का सबसे खतरनाक सिपह सालार। आज तक जिसने भी इसका सामना किया वह जिंदा वापस नहीं लौटा। मौत का शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी, शहजादी आयरा, अब भागने का खेल खत्म हो चुका है। अजमल ने तलवार कसकर पकड़ ली। जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। मौत का शिकारी हल्का सा हंसा। न तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, लेकिन बहादुरी और जीत हमेशा एक जैसी नहीं होती। इतना कहकर उसने अपना भाला हवा में घुमाया। अचानक पूरे मंदिर की जमीन कांपने लगी। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। रक्षक वृद्ध जोर से चिल्लाए, अजमल, ये मंदिर टूट रहा है, जल्दी निकलो। अजमल ने आयरा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से पीछे वाले रास्ते की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी एक विशाल पत्थर उनके सामने आ गिरा। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। पीछे मौत का शिकारी, आगे बंद रास्ता और ऊपर से लगातार गिरते पत्थर। आयरा ने पहली बार निराश होकर कहा, शायद अब बचना मुमकिन नहीं। अजमल ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोला, नहीं, जब तक सांस चल रही है हार मानना मना है। कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उसी समय अजमल की नजर मंदिर की दीवार पर बनी एक अजीब सी निशानी पर पड़ी। जैसे ही उसने उस निशान को छुआ, पूरी दीवार जोर से कांपने लगी। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक बेहद पुरानी अंधेरी सुरंग दिखाई दी, लेकिन सुरंग के अंदर से किसी इंसान के चलने की आवाज आ रही थी। थक थक थक। अजमल, आयरा और रक्षक वृद्ध एक दूसरे को देखने लगे। वह आवाज उनकी तरफ ही बढ़ रही थी और अगले ही पल अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। सुरंग के अंदर से आती हुई कदमों की आवाज हर पल तेज होती जा रही थी। थक थक थक। अजमल ने अपनी सांस रोक ली। आयरा ने अनजाने में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पूरे मंदिर में ऐसा सन्नाटा था कि तीनों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। अचानक अंधेरे में दिखाई दे रही दो चमकती आंखें गायब हो गईं। अजमल ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, सावधान रहना, कोई हमें देख रहा है। तभी सुरंग के बिल्कुल अंदर से एक मासूम सी आवाज आई, लेकिन जिंदा रहना चाहते हो तो एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तीनों एक साथ चौंक गए। आवाज किसी बच्चे की लग रही थी, लेकिन अगले ही पल पूरा रास्ता जोर से हिलने लगा। धड़म। सुरंग का प्रवेश द्वार बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो गया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी समय मौत का शिकारी मंदिर के दूसरे छोर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब भागकर कहां जाओगे? ये सुरंग बाहर नहीं, मौत की तरफ जाती है। अजमल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद दीवारों पर लगी पुरानी मशालें अपने आप जल उठीं।
उनकी रोशनी में सुरंग की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। आयरा ने उन्हें देखते ही कांपती आवाज में कहा, ये निशान मैंने बचपन में देखे थे। अब्बू कहा करते थे कि इन्हें सिर्फ वही देख सकता है जिसकी किस्मत किसी बड़े इम्तिहान से जुड़ी हो। अजमल कुछ समझ पाता उसे पहले ही फिर वही मासूम आवाज गूंजी, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में लालच या धोखा है तो यह सुरंग तुम्हें कभी जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। अचानक सुरंग दो हिस्सों में बढ़ गई। एक रास्ते से सुनहरी रोशनी आ रही थी और दूसरे रास्ते से गहरा अंधेरा। रक्षक वृद्ध ने हैरानी से कहा, अजीब है, हर इंसान को यहां अलग रास्ता दिखाई देता है। आयरा ने अजमल की तरफ देखा। तुम्हें कौन सा रास्ता दिख रहा है? अजमल ने बिना देर किए अंधेरे वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। मुझे तो सिर्फ यही रास्ता दिख रहा है। आयरा और वृद्ध एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें वही रास्ता पूरी तरह बंद दिखाई दे रहा था। तभी फिर वही मासूम आवाज गूंजी, जिसे अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई दे वही सही रास्ता चुन सकता है। अजमल ने गहरी सांस ली और अंधेरे वाले रास्ते में पहला कदम रख दिया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, पूरी सुरंग तेज रोशनी से भर गई, लेकिन उसी क्षण उसके पीछे चल रही आयरा अचानक गायब हो गई। अजमल ने घबराकर पीछे देखा। वहां न आयरा थी, न रक्षक वृद्ध, सिर्फ गूंजती हुई एक आवाज थी, भाग्य के रक्षक, अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। भाग्य के रक्षक, अब तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है। वह रहस्यमयी आवाज पूरी सुरंग में गूंज उठी। अजमल ने घबराकर चारों तरफ देखा। न आयरा, न रक्षक वृद्ध, वह बिल्कुल अकेला था। तभी उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के अंदर चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। धीरे धीरे उस धुंध में एक दृश्य उभरने लगा। अजमल ने देखा, उसकी बूढ़ी अम्मी एक छोटे से टूटे हुए घर में बैठी रो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरा दृश्य सामने आया। अजमल ने खुद को देखा। वह बहुत अमीर था, महल जैसी हवेली, सोने चांदी का खजाना, सैकड़ों नौकर, लेकिन उसके पास आयरा नहीं थी। अचानक वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, एक रास्ता चुनो, अगर दौलत चुनोगे तो पूरी जिंदगी अमीर रहोगे, लेकिन आयरा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। अगर आयरा को चुनोगे तो हो सकता है तुम्हें फिर से गरीबी में जीना पड़े। अजमल कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। फिर उसने बिना एक पल सोचे कहा, दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन अपना इंसान दोबारा नहीं मिलता। मैं आयरा को चुनता हूं। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरा महल, सोना और खजाना धुएं की तरह गायब हो गया। अचानक तेज सफेद रोशनी फैली। उसी रोशनी के बीच आयरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरे लिए पूरी दुनिया की दौलत छोड़ दी। अजमल मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे लिए दौलत नहीं छोड़ी, मैंने अपने दिल की बात मानी। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार अजमल का हाथ अपने हाथों में लिया। धीरे से बोली, आज से मेरा भरोसा, मेरी दुआ और मेरा दिल तीनों तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसी पल पूरी सुरंग जोर से कांप उठी। बाहर से एक भयानक धमाका हुआ। रक्षक वृद्ध की आवाज गूंजी, अजमल जल्दी बाहर आओ, जिन्हों का बादशाह मंदिर में दाखिल हो चुका है। अजमल और आयरा तेजी से बाहर की ओर दौड़े। जैसे ही दोनों मंदिर के मुख्य कक्ष में पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसे देखकर दोनों के कदम वहीं रुक गए। विशाल कद वाला जिन्हों का बादशाह उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके हाथ में आयरा के वालिद जिन्न सरदार की तलवार थी। आयरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं अब्बू। जिन्हों का बादशाह ठंडी हंसी हंसा। तुम्हारे वालिद ने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं। अजमल की मुट्ठियां कस गईं। उसे समझ आ गया, अब आखिरी जंग शुरू होने वाली है। पूरा मंदिर कांप रहा था। जिन्हों का बादशाह गुस्से से अजमल और आयरा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी हर चाल के साथ जमीन हिल रही थी। वह गरजा, आयरा, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और इस इंसान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अजमल बिना डरे आयरा के सामने खड़ा हो गया। उसने शांत आवाज में कहा, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह गुस्से में हमला करने ही वाला था कि तभी आयरा के वालिद जिन्न सरदार घायल हालत में वहां आ पहुंचे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। सभी की नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बेटी को इनाम नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। निकाह जबरदस्ती नहीं होता। बादशाह और भी भड़क उठा। उसने अपनी पूरी ताकत से अजमल पर हमला कर दिया।
अजमल ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। एक वार, दूसरा वार, पूरा मंदिर रोशनी और धुएं से भर गया। अचानक बादशाह ने पीछे से आयरा पर हमला करने की कोशिश की। अजमल ने बिना सोचे उसके सामने छलांग लगा दी। वार अजमल को लगा, वह जमीन पर गिर पड़ा। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर अजमल के पास पहुंची। अजमल, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अजमल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी हिफाजत हो गई तो मेरी हर तकलीफ आसान है। इतना सुनते ही आयरा की आंखों में एक नई हिम्मत जाग उठी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर हमारी नीयत पाक है तो हमें जुल्म पर जीत अता फरमा। उसी पल मंदिर की छत से तेज नूर उतरा। जिन्न सरदार ने भी अपनी बेटी और अजमल का साथ दिया। तीनों ने मिलकर बादशाह को हरा दिया। हारते समय बादशाह चीखा, मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी हार बन गई। उसके गायब होते ही पूरा मंदिर शांत हो गया। कुछ दिन बाद जिन्न सरदार ने अजमल के घर आकर उसकी अम्मी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आज से अजमल सिर्फ इंसानों का नहीं, हमारा बेटा भी है। उन्होंने आयरा की तरफ देखा। आयरा मुस्कुराई और बोली, अब्बू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना निकाह अजमल से करना चाहती हूं। जिन्न सरदार मुस्कुरा दिए, ना, अगर दोनों राजी हैं तो मुझे भी मंजूर है। कुछ समय बाद सादगी से दोनों परिवारों की रजामंदी और दुआओं के साथ अजमल और आयरा का निकाह हो गया। निकाह के बाद आयरा ने अपनी ताकत कभी घमंड के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल की। अजमल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी में बदल गया। गरीबी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई, लेकिन दौलत मिलने के बाद भी उसने कभी अपनी सादगी, अपनी अम्मी और अपने रब का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। और आयरा हर बार मुस्कुराकर उससे यही कहती, मैंने एक बहादुर इंसान से मोहब्बत की थी और अल्लाह ने मुझे उससे भी बेहतर हमसफर दे दिया। इसीलिए कहते हैं, सच्ची मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान की तकदीर भी बदल सकते हैं। समाप्त। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आपको अजमल और आयरा की यह रोमांचक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही रोमांचक, मिस्ट्री से भरपूर, जिन्हों परियों और अनसुनी कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।